इस वीडियो में आज हम लोग बात करेंगे इंटरमिटेंट फास्टिंग की। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है, उसको कैसे कर सकते हैं, कितने तरीके की इंटरमिटेंट फास्टिंग होती है और क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग आपके लिए अच्छी चीज़ है या नहीं। तो वीडियो में बने रहिएगा। इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है? इंटरमिटेंट फास्टिंग मतलब आप अपनी बॉडी को कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए भूखा छोड़ते हो, कोई कैलोरी नहीं देते हो, उसको उस लिमिट पे ले जाने के लिए कि बॉडी का जो स्टार्वेशन प्रोसेस है ना वो स्टार्ट हो जाए। अब यहाँ सवाल ये आता है कि इंटरमिटेंट फास्टिंग जो होती है वो कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ। इंटरमिटेंट फास्टिंग 3 तरीके की होती है। हम एक एक करके बात करेंगे, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला इंटरमिटेंट फास्टिंग का टाइप होता है ना, वो होता है ऑल्टरनेट डे फास्टिंग। ठीक है, अब ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का क्या मतलब होता है? ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का मतलब होता है कि आप एक दिन छोड़ के एक दिन फास्ट कर रहे हो। एक दिन आप फास्ट कर रहे हो और एक दिन आप फीस्ट कर रहे हो, या मतलब आप जो आपका जो नॉर्मल खाना है वो खा रहे हो दूसरे दिन। तो एक दिन छोड़ के ऑल्टरनेट डेज पे आप फास्ट करते हो, वो ऑल्टरनेट डे फास्टिंग होती है। अब इसकी 2 सब कैटेगरीज होती है। ठीक है, ऑल्टरनेट डे फास्टिंग का मैंने डेफिनेशन दे दिया आपको कि क्या होता है। इसकी कैटेगरीज 2 होती हैं। कैटेगरीज मैं आपको बताता हूं। जो सबसे पहली सब कैटेगरी होती है ना इसकी, वो होती है कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन। अब कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन से मेरा क्या कहना है? कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है कि आप उस दिन 0 कैलोरीज देते हो। ठीक है, उस दिन आप बॉडी को कुछ भी नहीं देते, 0 कैलोरीज, कुछ भी नहीं, सिर्फ आप पानी देते हो उस दिन। ठीक है, और उसके अगले दिन आप फीस्ट करते हो। आपका जो नॉर्मल डाइट है, राइट, आप वेट गेन पे हो या फैट लॉस पे, आपका जो भी नॉर्मल डाइट है आप उसके अगले दिन लेते हो। फिर वो डाइट हो जाएगी आपकी, फिर उसके अगले दिन आप फिर कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन पे जाओगे, 0 कैलोरीज पे। ये एक कैटेगरी है। इसकी जो दूसरी कैटेगरी है, दूसरी कैटेगरी को बोलते हैं हम मॉडिफाइड रेस्ट्रिक्शन। अब मॉडिफाइड रेस्ट्रिक्शन क्या चीज होती है ना, बहुत प्यारी चीज लगती है मेरे को ये। इसमें क्या होता है कि लेट्स सपोज आप जो नॉर्मल कैलोरीज लेते हो, ठीक है, मान लो आप 1000 कैलोरी डाइट पर हो। ठीक है, आप मसल बिल्डिंग पर हो या फैट लॉस पर हो। यूजुअली फैट लॉस ही है ये। फैट लॉस पे आप हो और आपकी पर डे डाइट है 1000 कैलोरीज की। ठीक है, अब मॉडिफाइड रेस्ट्रिक्शन में क्या होता है ना, आपकी जो नॉर्मल कैलोरी इनटेक है, नॉर्मल एनर्जी इनटेक जो होती है, आपको उससे 25% लेस देना है। समझ रहे हो? 25% लेस मतलब लेट्स सपोज अगर आपकी 1000 कैलोरी का इनटेक है ना, अगर आप मॉडिफाइड रेस्ट्रिक्शन पे आते हो उस दिन, तो अब इसमें से 1000 का 25% कितना होता है? 250 समथिंग ना, 250। ठीक है, तो मतलब 1000 में से आप उस दिन 250 कैलोरीज माइनस कर दोगे। ठीक है, 1000 माइनस 250, 700 समथिंग कुछ आता है ना, 700 कैलोरीज। तो उस दिन आपको सिर्फ 750 कैलोरीज ही देनी है बॉडी को। और ये आते हैं, ये दोनों कैटेगरी किसकी हैं? ऑल्टरनेट डे फास्टिंग की। ठीक है, ये पूरा ऑल्टरनेट डे फास्टिंग है। ये सिर्फ इसकी 2 कैटेगरीज हैं। आप इन दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। और ऑल्टरनेट डे जैसे मैंने बताया कि एक दिन छोड़ के एक दिन आपको फास्ट करना होता है। ठीक है, ये थी इंटरमिटेंट फास्टिंग का पहला टाइप। अब हम बात करेंगे उसकी सेकंड टाइप की। तो दोस्तों, जो दूसरा टाइप होता है इंटरमिटेंट फास्टिंग का, उसको बोलते हैं पीरियडिक रेस्ट्रिक्शन या पीरियडिक फास्टिंग, जो भी है, आप जो भी बोल पाए, जो मजा है जिसमें बोलना है वो बोल सकते हो। ठीक है, क्या है? पीरियडिक रेस्ट्रिक्शन। ठीक है, हमने अभी
ऑल्टरनेट डे फास्टिंग की बात की थी। अब हम बात करेंगे पीरियडिक फास्टिंग की। अब पीरियडिक फास्टिंग क्या होता है ना, आप एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए, मतलब इसमें हमने कैलोरीज की बात की थी, इसमें हम टाइम की बात करेंगे। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए और एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए ना बॉडी को भूखा रखते हो। और इसमें कंडीशन क्या होती है ना, इसमें आपको बॉडी को मोर देन 24 आवर्स के लिए भूखा छोड़ना होता है, 24 घंटे से ज्यादा। तो अब ये कैसे होता है, अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, ये तो समझ में आ गया। चलो पीरियडिक रेस्ट्रिक्शन होती है जिसमें हम 24 घंटे से ज्यादा भूखे रहते हैं। अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है, इसको इंप्लीमेंट करने का एक सिंपल सा तरीका है, ठीक है। इसको इंप्लीमेंट कैसे करोगे, इसको आप 5/2 के रेशियो में करोगे, ठीक है। 5/2 का रेशियो क्या होता है मैं बताता हूं। 5 = डेज, ठीक है, और 2 = फास्ट, ठीक है। 5 और 2 को प्लस करोगे तो 7 आएगा। टोटल 7 डेज होते हैं ना वीक में, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 5 दिन जो है वो हमारे नॉर्मल डाइट का होगा और 2 दिन जो होंगे वो फास्टिंग के होंगे। अब 2 दिन हफ्ते में कोई भी हो सकता है, आपने एक दिन मंडे को किया, एक दिन आप सैटरडे करो, वो आपके ऊपर है, ठीक है। लेकिन आपको ये कंडीशन जो है ये हमेशा ध्यान में रखनी है कि पीरियडिक रेस्ट्रिक्शन में आपको 24 घंटे से ज्यादा बॉडी को भूखा रखना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया पीरियडिक रेस्ट्रिक्शन के बारे में, मैंने आपको बताया इसको कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो। अच्छा, यहाँ एक चीज होती है ना, लोग यहाँ पर 5/3 का भी कभी कभार रेशियो डाल देते हैं। वो बोलते हैं कि हफ्ते में 3 दिन करेंगे। मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप 5/3 का रेशियो ना पकड़ें, 5/2 के ऊपर ही रहिएगा तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। बिकॉज आप बॉडी को भूखा रखने से मतलब नहीं है ना, बॉडी को हेल्दी करने से मतलब है ना। अगर आप एक फैट लॉस डाइट पे हैं तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आप बॉडी को स्टार्व करने पे आप उस पे लग चुके हैं कि बॉडी को भूखा ही मारेंगे, वो नहीं चाहिए ना। 5/2 का रेशियो नॉर्मल होता है। हफ्ते में 2 दिन अगर आप पीरियडिक रेस्ट्रिक्शन पे जाते हैं ना, मोर देन इनफ होता है बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड टाइप कंप्लीट होता है। अब बात करेंगे हम थर्ड टाइप की। तो दोस्तों हमने यहाँ बात की ऑल्टरनेट डे फास्टिंग और दूसरी हमने बात की पीरियडिक फास्टिंग की, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी थर्ड और फाइनल टाइप की। थर्ड टाइप होती है टाइम रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। टाइम रेस्ट्रिक्शन से मेरा कहना है, मैं यहां लिख देता हूं टाइम रेस्ट्रिक्शन फास्टिंग, ठीक है, TRF। अब इसमें क्या करना होता है हमें, जैसे हमने ADF में कैलोरीज पे फेरबदल करके फास्टिंग की थी, पीरियडिक में हमने एक पर्टिकुलर 24 आवर्स के लिए हमने बॉडी को फास्टिंग मोड पे डाल दिया था। अब इसमें क्या करना होता है, अभी देखो नॉर्मल सी बात है, जैसे दिन में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें से एक टाइम डिसाइड करना है, ठीक है। लेट्स सपोज आपने 8 आवर्स किया, ठीक है, या 10 आवर्स किया, या 15 आवर्स किया, ठीक है, जो भी आपने टाइम डिसाइड किया। अब इसमें क्या करना होता है ना आपको, अभी जैसे मान लो आपने फाइनल किया कि 8 आवर्स, ठीक है, आपने 8 आवर्स फाइनल किया, तो आपको क्या करना है, जब आपका दिन शुरू होगा ना, आपको सिर्फ ये 8 आवर्स के लिए खाना है, ठीक है। सुबह जब आप सो के उठो वहां से लेके अगले 8 घंटे तक सिर्फ उतनी देर के लिए आपको फूड कंज्यूम करना है, ठीक है। एक बार 8 घंटे क्लॉक पे दिख गया आपको कि 8 घंटे पूरे हो चुके हैं, उसके बाद आपको 0 कैलोरीज पे रखना है बॉडी को, आपको सिर्फ वाटर देना है और कुछ भी नहीं देना। अगर 24 में से 8 गए तो कितने बचे, 16 घंटे, है ना। तो मतलब अगर आपने 8 घंटे खाया तो बाकी का आपका जो बचेगा वो रहेगा 16 आवर्स। आपको 16 आवर्स तक बॉडी को भूखा रखना है, ठीक है, बॉडी को स्टार्व करना है। अब बेटर कौन सा होता है, अभी यहाँ बहुत सारी सिचुएशन है ना, आप 1 घंटा 2 घंटा ऐसे 24 ऑप्शन है आपके पास, तो क्या आप सिलेक्ट करोगे, आप कितने टाइम के लिए खाओगे। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ यहाँ पे कि आप यहाँ पर चूज करो, आप यहाँ पर 12/12 का रेशियो चूज करो, सबसे इजी, सबसे बेस्ट, और बॉडी को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं होगी। 12/12 का रेशियो क्या है कि आपको 12 घंटे फीस्ट करना है, ठीक है, और 12 घंटे फास्ट करना है। लेकिन अब ये जो थर्ड कैटेगरी है ना हमारी टाइम रेस्ट्रिक्शंस में, यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि आप इसको हफ्ते में 2 दिन या 4 दिन नहीं कर सकते, ठीक है। आपको इसको हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करना है। अब ये 1 दिन आपको लग रहा है कि सिर्फ 1 दिन, बट इसको पूरे मंथ के हिसाब से सोचोगे ना तो 1 दिन मतलब
आप महीने में 4 दिन कर रहे हो ये फास्ट, और 4 दिन आप बॉडी को भूखा छोड़ रहे हो। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन करो ये वाली टाइम रेस्ट्रिक्शंस पे। 12/12 का रेशियो रखो, सबसे बेस्ट होता है 12 घंटे फास्ट, 12 घंटे फीस्ट। तो दोस्तों ये थी हमारी इंटरमिटेंट फास्टिंग के 3 टाइप। अब हम बात करेंगे क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग करना अच्छी चीज़ होती है, या अगर आप फैट लॉस पे हैं तो क्या इंटरमिटेंट फास्टिंग से आपको रिजल्ट आता है, उस बारे में थोड़ा फटाफट एक डिस्कशन कर लेते हैं। तो दोस्तों देखो, बॉडी में ना एक चीज़ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं HGH, ठीक है, H ढंग से बनाता हूँ मैं, HGH। अब HGH क्या होता है? HGH मतलब ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। देखो ये अकेला ऐसा हार्मोन है ना कि जब बॉडी डिप्लीट में होती है ना, या जब बॉडी डाइजेशन नहीं कर रही होती है, मतलब बॉडी अभी इस टाइम पे फ्री है, रेस्ट पे है, ठीक है, तब ये हार्मोन आपकी बॉडी में सिक्रेट होता है, तब ये हार्मोन जागता है, ठीक है। और ये इसका सबसे बेसिक काम क्या होता है? ये देखो, वैसे तो ये काम बहुत कुछ करता है, ठीक है, आपकी बॉडी की ओवरऑल ग्रोथ देता है HGH, लेकिन जो इसका सबसे बेसिक काम है ना, वो ये होता है कि आपकी जो मशीन्स होती है ना बॉडी में, है ना, उनको ये जाके बोलता है कि भाई देखो, बॉडी के पास फूड नहीं है तो आपको मसल नहीं खानी है, आपको फैट खाना है। HGH का है, और HGH सबसे ज़्यादा बॉडी में रात के टाइम पे सिक्रेट होता है, बिकॉज एक लॉजिक सी बात है ना कि रात में जब आप सो रहे हो, आप बॉडी में कुछ खा नहीं रहे हो, है ना, तो जो HGH है वो सीधा रात में सिक्रेट होता है। तो HGH अभी क्या होता है ना, जब HGH स्पाइक होता है ना, तब बॉडी में फैट बर्निंग प्रोसेस बढ़ जा पाएगी। तो HGH, क्योंकि ये एक सिग्नल का काम करता है, आपकी बॉडी को बताता है कि भाई फैट को यूज़ करो अगर तुम्हें एनर्जी चाहिए, बिकॉज आप बॉडी के लिए जो भी करते हो तो बॉडी को उसके लिए एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आती है? आपके फूड से आती है। प्रोटीन, 3 एनर्जी सोर्सेज है ना, फैट, कार्ब्स और प्रोटीन, है ना। जब आप कार्ब्स और फैट्स हटा देते हो, जब प्रोटीन भी हटा देते हो, या रात के टाइम पे कुछ नहीं होता, तो अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए उसके लिए, तो बॉडी फिर फैट यूज़ करेगी जब HGH उसको सिग्नल देगा। तो अभी बात ही होती है कि HGH को सिक्रेट करते कैसे हैं, इंटरमिटेंट फास्टिंग अच्छी चीज़ है या नहीं है, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज हमने जब इसकी बात की थी, ठीक है, TRF, टाइम रेस्ट्रिक्शन फास्टिंग की, ठीक है, तो इसमें क्या था, हमने एक पर्टिकुलर टाइम के लिए बॉडी को भूखा छोड़ दिया, है ना। तो अभी वो कैसे काम करता है? अभी लेट्स मेक अ ग्राफ, ठीक है, ये ग्राफ है, ये पूरा 24 आवर्स का ग्राफ है, ठीक है, टाइमिंग, और ये है लेवल। ये हम HGH का ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है, मैं लिख देता हूँ साइड में, HGH ग्राफ। हम ये HGH का ग्राफ बना रहे हैं। अभी ये कैसे काम करता है ना, अभी जैसे हमने अगर मान लो 12/12 का रेशियो उठाया था, ठीक है, इसको हम बीच में से डिवाइड कर देते, ठीक है, डिवाइड कर दिया, ये हो गए हमारे 12 आवर्स, ठीक है। यहाँ पर आप बॉडी को खाना दे रहे हो ना, तो यहाँ पर आपका HGH जो है वो शांत है, पूरा शांत है, कोई हलचल नहीं, कुछ नहीं, शांत है। जब आप 12 घंटे के बाद एकदम से बॉडी को भूखा करते हो ना, तो जैसे जैसे डाइजेशन होता जाता है बॉडी में, जैसे जैसे भूख बढ़ती जाती है, स्पाइक होता है, और ये स्पाइक होता रहेगा, ये स्पाइक होता रहेगा, ठीक है। और जब ये स्पाइक होगा ना, तब यहाँ पर आपका फैट लॉस होता है। बॉडी में फैट लॉस होता टाइम बहुत कुछ होता है, बट ये जस्ट एक नॉर्मल सा आइडिया दे रहा हूँ आपको कि ये भी एक प्रोसेस है फैट लॉस का। जब आपकी बॉडी में फैट लॉस होता है ना, तो HGH भी जो है वो भी बहुत मैटर करता है फैट लॉस के लिए, ठीक है। एक नॉर्मल सा ग्राफ था जिसके जरिए मैंने थोड़ा सा सोचा आपको बता दूं। तो अब क्वेश्चन ये आता है, इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी चाहिए? डेफिनेटली। अगर आप सोच रहे हो ना कि आपको अपने प्लान में, आपको अपनी पूरी फैट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐड करनी है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा डेफिनेटली आप इंटरमिटेंट फास्टिंग ऐड करो। अब वो आपके ऊपर है, आप चाहो तो ADF यूज़ करो, आप पीरियडिक यूज़ करो, आप TRF यूज़ करो। अगर आपको ये चीज़ें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ना, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो रही है, मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप 12/12 का रेशियो उठा लो। 12/12 का रेशियो उठाओ, सबसे ईजी तरीका है, ठीक है। आप हफ्ते में 1 दिन, 1 डे पर वीक, ठीक है, आपको क्या करना है, जिस दिन आप फास्टिंग करने वाले हो ना, उस दिन आपको 12 घंटे भूखा रहना है और 12 घंटे
खाना खाना सबसे बेस्ट तरीका। अगर आपको ये सारी चीज़ें समझने में कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो सबसे आसान है 12/12 का पकड़ो, हफ्ते में एक दिन फास्ट करो, 12 घंटे के लिए खाना खाओ, 12 घंटे के लिए छोड़ो। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको बताया इंटरमिटेड फास्टिंग के 3 टाइप्स, इंटरमिटेड फास्टिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए और इंटरमिटेड फास्टिंग एक्चुअली में होती क्या है। तो दोस्तों इसी तरह की और भी वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा।